हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको देखो। आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कितनी फेजेस होती हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और इसके ऑर्गन्स कितने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। The respiratory system consists of the set of organs and tissue and involve in the uptake of oxygen from the atmosphere and the release of carbon dioxide generated during aerobic respiration। जो रेस्पायरेशन होता है वो कुछ ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है, जिससे कि ब्रीथिंग लेने में हेल्प होती है और ऑक्सीजन को इनटेक करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इसमें गैस एक्सचेंज होती हैं लंग्स और ब्लड के बीच में, उसे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। सेकंड है इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स और टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन में ब्लड और सेल्स में गैस एक्सचेंजेस होती हैं, जिसको हम इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की 2 फेजेस होती हैं। फर्स्ट है इंस्पायरेशन फेज। इंस्पायरेशन फेज में एयर इंटर द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन फेज में एटमॉस्फेयर से एयर इंटर करती है लंग्स के अंदर, मतलब कि इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर से जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर आती है, लंग्स के अंदर इंस्पायर करती है। सेकंड है एक्सपायरेशन फेज। एक्सपायरेशन फेज में एयर लीव्स द लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर। इसमें जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती है लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। इसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज है, नोज के पार्ट हैं नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनस, फेरेंस और लेरेंस। लोअर में है ट्रैकिया, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई और प्लूरा एंड प्लूरा कैविटी। लास्ट है डायफ्राम। तो नाउ जैसा कि डायग्राम में नेजल कैविटी जो नोज के अंदर होती है ये फेरेंस है। जो नोज के जो एक हॉलो ट्यूब होता है जो नोज के बाद आता है फेरेंस, ये लेरेंस है। लेरेंस को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो कि ट्रैकिया से अटैच होता है। ये ट्रैकिया है हमारा। ट्रैकिया कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ था। ट्रैकिया कार्टिलेज से मिलकर बना है, जो कि राउंडेड शेप के हैं। ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, जिसको हम ब्रोंकस और ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट लंग और लेफ्ट लंग में। और जो ब्रोंकियोल्स से मिलकर बने होते हैं उसको, जो ब्रोंकस और ब्रोंकाई से मिलकर बने होते हैं उसे ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और जो ब्रोंकियोल्स को मिलाकर बनता है उसको एल्वोलाई बोलते हैं। ये एल्वोलाई सैग जो ग्रेप्स की शेप का होता है उसको एल्वोलाई बोलते हैं। ये लास्ट नीचे डायफ्राम होता है जो इनहेलेशन और एक्सलेशन कराता है। फर्स्ट है नोज। नोज इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नोज रेस्पिरेशन का पार्ट है जो कि ब्रीथिंग में हेल्प करता है। इट अलाउ एयर टू इंटर योर बॉडी। और जो एयर एटमॉस्फेयर से जो एयर आती है उसको बॉडी के अंदर लाता है। देन फिल्टर डेब्रिक एंड वार्म एंड मोशन एयर। और इस जो एयर होती है उसको फिल्टर करने में हेल्प करती है।
सेकंड है फेरेंस। फेरेंस द हॉलो ट्यूब इनसाइड द नेक दैट स्टार्ट बिहाइंड द नोज एंड एंड एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। फेरेंस फेरेंस जो है एक हॉलो ट्यूब है, जैसे कि डायग्राम में ये, जैसा कि डायग्राम में है फेरेंस। फेरेंस एक हॉलो ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कि नेक के अंदर होता है। एंड दैट स्टार्ट बिहाइंड द नोज, और ये नोज के पीछे से शुरू होता है और एंड एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, और ट्रैकिया का जो टॉप होता है उसके एंड पर खत्म होता है। द फेरेंस इज अबाउट 5 इंच लॉन्ग। जो फेरेंस की लंबाई होती है वो 5 इंच होती है। थर्ड है लेरिंग्स। लेरिंग्स इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसे वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? जो हमारी आवाज़ क्रिएट होती है वो लेरिंग्स के थ्रू ही होती है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज़ अ कार्टिलेजिनियस सेगमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रक। ये एक कार्टिलेज सेगमेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रक का, जो कि लोकेटेड इन एंटीरियर एसेप्ट ऑफ नेक, जो कि नेक के एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप क्यों बोलते हैं? इसमें जो एयर है वो एयर पास होके लंग्स में जाती है। द ट्रैकिया इज द लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट योर लैरिंग्स टू योर ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब है, जैसे ये डायग्राम में है। ये ट्रैकिया हमारी एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि 2 ब्रोंकाई में डिवाइडेड है। लॉन्ग ट्यूब है दैट कनेक्ट योर लैरिंग्स, और ये हमारे लैरिंग्स से कनेक्ट होती है, जो कि 2 ब्रोंकाइज को डिवाइड करता है। द ट्रैकिया इज मेड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। जो ट्रैकिया है वो रिंग कार्टिलेज से बना हुआ है, जैसे कि ये डायग्राम में ट्रैकिया है, ये रिंग कार्टिलेज है, रिंग शेप में है ये कार्टिलेज, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इट इज द लार्ज ट्यूब दैट कनेक्ट योर ट्रैकिया। ब्रोंकाई एक लार्ज ट्यूब है जो कि ट्रैकिया से कनेक्ट होती है एंड डायरेक्ट द एयर यूर ब्रीथ टू यूर राइट एंड लेफ्ट लंग, जो कि ट्रैकिया के थ्रू एयर पास होती है हमारे राइट और लेफ्ट लंग्स में। एंड ब्रोंकाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रोंकस। ब्रोंकाई एक प्लूरल फॉर्म है ब्रोंकस की। द लेफ्ट ब्रोंकस कैरी एयर टू योर लेफ्ट लंग्स। जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो एयर पास करता है लेफ्ट लंग्स में, और जो राइट ब्रोंकस है वो एयर कैरी करता है राइट लंग्स में। नेक्स्ट है एल्वोलाई। एल्वोलाई इज अ टिनी एयर सैक एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। द एल्वोलाई आर वेयर द लंग्स एंड द ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। जो एल्वोलाई होती है हमारे लंग्स में, जो प्रोसेस होती है ब्रीथिंग लेने की और ब्रीथिंग आउट होने की, मतलब कि सांस लेने की और सांस छोड़ने की जो प्रोसेस होती है, उस दौरान जो हमारे एल्वोलाइज हैं लंग्स के अंदर वो ब्लड एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है डायफ्राम। द डायफ्राम लोकेटेड बिलो द लंग्स। जो डायफ्राम होता है वो बिल्कुल लंग्स के नीचे होता है, जो कि एक मेजर मसल है रेस्पिरेशन की। जो डायफ्राम होता है वो जो ब्रीथिंग लेते हैं हम उसकी
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कराता है, मतलब कि ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कराता है डायफ्राम। लास्ट है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट है सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा रेस्पायरेशन होता है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सेकंड है फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, और जो एयर होती है उसको फिल्टर करता है। थर्ड है प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करता है वॉइस बॉक्स के थ्रू। फोर्थ है क्लियर द बॉडी फ्रो एक्सेस वाटर एंड हीट, और जो बॉडी में एक्सेसिव वाटर होता है, हीट होती है, उसको बाहर निकालता है, एकदम क्लियर कर देता है। 5 है कंट्रोल ब्लड पीएच, जो हमारा ब्लड का पीएच लेवल होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।